हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं विजय माइनर 012। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का क्या होगा। ठीक है, मेटल और कंडक्टर, मेटल और कंडक्टर दोनों का क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है हमारा 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हमारा एयर या वैक्यूम का कितना होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो हमसे किसका पूछ रहा है, मेटल का पूछ रहा है, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये याद रखना, मेटल और कंडक्टर का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनफाइनाइट। वाटर का कितना होता है 81, और एयर और वैक्यूम का कितना होता है 1 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए पॉइंट चार्ज इतना माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट पॉइंट इतना। ठीक है, इस पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां से हम आर निकालते हैं, वेक्टर आर कितना है, वेक्टर आर हमारा है √2i प्लस √7j के बराबर। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, मतलब 2 और 7 का स्क्वायर 7, ये कितना हो जाएगा √9। ये किसका रूट होता है, 3 का। ठीक है, तो हम यहां पुट कर सकते हैं, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0। इसकी जगह पे कितना रख देंगे, E = 9 × 10 की पावर 9। Q की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 0.009 माइक्रोकूलम, यानी 10 की पावर -6। ठीक है, R कितना निकला है वेक्टर फॉर्म में, √2i प्लस √7j, √2i प्लस √7j के बराबर, अपॉन आर का क्यूब, कितना मैग्नीट्यूड निकला है 3 का क्यूब कर दें। ठीक है, अब यहां से इसको रखें वैल्यू, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये 0.3 हटाएं तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर -9 ब्रैकेट में √2i प्लस √7j के बराबर। ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3, यानी ये 3 × 3 9 से 9 कैंसिल, इसको करें तो ये 3 टाइम्स, ये 9 से ये 9 कैंसिल, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3√2i प्लस 3√7j के बराबर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3√2i प्लस 3√7j के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से, देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट कह रहा है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर से हमसे क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक इतना एंगल, कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ 60 बना रहा है हमारा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 60 एंगल बना रहा है, तो हमसे फ्लक्स पूछा है। ठीक है, तो फ्लक्स फाई = हमारा क्या हो जाएगा, E a cos थीटा के या फाई के बराबर। ठीक है, ये थीटा कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी गई है कितना 3 × 10 की पावर 3। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइड्स दी गई है 10 सेंटीमीटर, इसका 10 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा
10 इंटू 10 सेंटीमीटर है, मीटर में करें तो 10 की पावर -4। और ये हमारा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 रखेंगे तो सर cos 60 की वैल्यू 1/2 के बराबर। इस 2 से ये 2 गया, बचा कितना 2, ठीक है। और इस 2 से ये गया, बचा 1। तो अब इसको करें इधर तो ये कितना हो गया 30/2 इक्वल टू 15, ठीक है। हमारा कितना आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज गिवन बाई इतना, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू हमें दी गई है। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू द फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया, इतना दिया है, पैरेलल टू वाई जेड, ठीक है। एरिया किसके पैरेलल है, वाई जेड, तो इसका वेक्टर, एरिया वेक्टर कहां जा रहा होगा, एक्स में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.2 आई कैप के बराबर, ठीक है। ये हमें दिया है फ्लक्स, और इसमें रिलेशन क्या होता है, फ्लक्स होता है E डॉट ए के बराबर, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। ये हमें दिया है कितना, E दिया है 3/5 E नॉट आई प्लस 4/5 E नॉट जे डॉट 0.2 आई के बराबर, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई डॉट आई इतना ही होगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 0.6/5 ई नॉट आई प्लस इसका कराए आई जे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, फाई इक्वल टू हमारा हो गया 0.65 ई नॉट की वैल्यू दी गई है, कितना रखें 0.65 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को नीचे लेके आए, ये 10 हो गया, 10 हो गया, ये कितना हुआ 6 दूनी 12, ये 1 चला गया, तो 12/6 कितना हो गया 12/6, ये 3 है, ठीक है। ये कितना हो गया 6/5 और ये 6 में 2 करा है 12/5 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। ये हमारा हो गया। 1200 को 5 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 1200/5, 5 दूनी 10, 2 पंचों के 20, 240 के बराबर। तो फाई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। फ्लक्स कितना आ जाएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर है 2 स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू, दोनों पे कितना चार्ज है प्लस क्यू, सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, किससे सस्पेंड किए गए हैं, इंसुलेटिंग थ्रेड जिसकी लेंथ L है, फ्रॉम हुक। दिस अरेंजमेंट टेक टू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। उस ये जो हमारा सिस्टम है इस पे कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे हम मान लेते हैं एक बॉब ये हो गया, एक बॉब ये हो गया, ठीक है। इस पे चार्ज भी क्यू है प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू। तो ये क्या करेंगे, इनकी लेंथ कितनी है LL। जब इस पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो मैक्सिमम क्या रिपेल कर सकते हैं, ये, ठीक है। अब इनके बीच एंगल कितना हुआ, इनके बीच एंगल देखा जाए तो इनके बीच 180 एंगल बन रहा है, ठीक, सब में सेकंड को छोड़ के, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, फोर्स कितना होगा, फोर्स यानी टेंशन, टेंशन ही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का काम करेगा। ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, यहां से यहां L ये है, L ये है,
तो हमारा टोटल लेंथ कितना हो गया 2l, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन 2l का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2l का होल स्क्वायर, और एंगल कितना बन रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है 180। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r इन वैक्यूम इज m। ठीक है, दो आइडेंटिकल चार्ज हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, पहली कंडीशन हो गई। नाउ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना इज इंट्रोड्यूस बिटवीन दिस टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच कितना डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है 4। ठीक है, इफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब r/2, और इसकी थिकनेस कितनी है r/2, देन द फोर्स बिटवीन चार्ज विल बी, हमसे कह रहा है तो इन चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा। मान लो हमने कहा F डैश लग रहा है, कितना लग रहा है F डैश, तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा K, चार्ज तो वही रहेगा क्यू स्क्वायर, कितने दूर में है r/2 प्लस कितने स्लैब है r/2 रूट K का होल स्क्वायर। इसको जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा K क्यू स्क्वायर अपॉन r/2 प्लस r/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है √4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 4 रूट से बाहर निकलेगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन r/2 प्लस r/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो f डैश हमारा कितना हो गया, f डैश हमारा हो जाएगा f डैश इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 3r/2, 3r/2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला गया तो ये 4 और 3 का 9r स्क्वायर के बराबर। और इतने की वैल्यू क्या है, इतने की वैल्यू f के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4/9 f के बराबर। तो r/2 थिकनेस का जब हम स्लैब डालेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी फील्ड फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच, तो हो जाएगी हमारी 4/9 f के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, the force on a charge situated the axis of dipole is F। ठीक है, if the charge is shifted to double, क्या कर रहा है, चार्ज को शिफ्ट कर रहा है डबल, दूरी कितनी है डबल, then force acting will be, तो इस पे फोर्स कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं। एक्सिस पे डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ K 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा r/q एक्सिस पे। ठीक है, ये एक्सिस का है। अब हमसे एक्सिस पे कह रहा है कि डिस्टेंस डबल कर दे, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हमारा होता है F = QE के बराबर। ठीक है, ये QE के बराबर, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है F 1 अपॉन, जब ये 1/r³ पे है तो वो भी किस पे करेगा r³ पे। ठीक है, और डिस्टेंस डबल करने पे ये कितना टाइम्स हो जाएगा, पहले के 8 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा, पहले के 8 टाइम्स। F डैश कितना हो जाएगा F/8 के बराबर, क्योंकि जब हम इसको डबल करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स के बराबर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा F/8 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, two pith balls carrying equal charge are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r। ठीक है, now the string rigid clamp at the half height
द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल नाउ बिकम्स, ठीक है, ये हमें दिया है, सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है, तो ये भी थीटा है, ठीक है, तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू F/mg, ठीक है। अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरी यहां से यहां तक दूरी r है, तो ये कितनी हो जाएगी, इस ट्रायंगल को देखें तो r/2, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा r/2 और बेस कितना है y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, दो चार्जेस, इनका फोर्स कितना हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर के बराबर, r स्क्वायर इधर लेके चले जाएं तो ये हमारा कितना हो जाएगा r³ अपॉन 2y इक्वल टू k q स्क्वायर mg के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये है q r³/2y, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसके हिसाब से अब इसको देखते हैं, इसको tan थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके लिए लिखे तो tan थीटा इक्वल टू F'/mg, ठीक है, इसको इसका फोर्स मान लिया हमने F' आया है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा r'/2 और ये क्या है y/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा हमारा k q स्क्वायर अपॉन mg r' का स्क्वायर, r' को इधर लेके आ गए तो इधर लेके आए तो r' कितना हो जाएगा, r' बाई y इक्वल टू हमारा हो जाएगा k q स्क्वायर बाई mg के बराबर, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब क्या हम इतने की जगह पे हम ये लिख सकते हैं r³/2y, क्योंकि इतने की ये वैल्यू ये है, यहां रिप्लेस करें तो हमारा कितना हो जाएगा r'³ इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा r³ अपॉन 2y, y से y कैंसिल, इसका बोल है क्यूब रूट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा r/√2 का ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा बनेगा r' इक्वल टू r/3√2, आंसर कौन सा हो जाएगा 4, रूट क्यूब है, देख लो एक बार अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, a point charge +4q -q and +4q are kept on the x-axis, ये हमारी x-axis हो गई, ठीक है, ये y-axis है, ये x-axis है, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे कितना दिया है +4q, 0 पे, फिर क्या रहा है a दूरी पे कितना है -q, और 2a दूरी पे, मतलब यहां से a और दूरी पे ये कितना है +4q के बराबर, ये हमारा रखा गया है। देन हमसे पूछ रहा है ये क्या होगा, ठीक है, चेक करते हैं, अगर हम इसको शिफ्ट करके देखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट करते हैं तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ेगा तो वीक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दूरी कम होगी तो स्ट्रांग होगी, तो ये इसको क्या कर देगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। फिर इसको यहां करते हैं, एक बार इधर शिफ्ट करते हैं तो इस टाइम ये फोर्स कम हो जाएगा इन दोनों के बीच का, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो उस टाइम ये भी अपना क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। वैसे ही इसको भी हम शिफ्ट करेंगे, इसको भी कहीं अगर इधर शिफ्ट कर रहे हैं इस इधर, तो इसकी दूरी क्या हो रही है, इसकी दूरी, तो हमसे यही कहा गया है कि अगर हम इसको देखें कि अगर हम ओनली q इज -q इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पहला ऑप्शन कह रहा है
कि माइनस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जबकि हम माइनस क्यू को इधर उधर थोड़ा सा भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, इधर कर रहे हैं तो ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये पूरे के पूरे चार्जेस आपस में कैसे हैं, अनइक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे, ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी चार्ज को हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो सारे के सारे चार्जेस क्या हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट r in uniform electric field E, then release the kinetic energy attained by the particle। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है वर्क डन के बराबर। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, QV इनटू कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, y, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, QEY के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द गिवन फिगर गिव द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्जेस, इन चार्जेस का साइन क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होती हैं, और हमारा कहाँ टर्मिनेट होती हैं, इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होती हैं। वैसे ही निगेटिव चार्ज के लिए देखा जाए तो निगेटिव चार्ज के लिए हमारी फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट होती है इनफाइनाइट से और टर्मिनेट कहाँ होती है, निगेटिव पे, ठीक है। तो ये सारी फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं, निगेटिव पे, तो ये दोनों चार्ज क्या हैं, दोनों निगेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस कहाँ आ रही हैं, निगेटिव चार्ज पे आके मिलती हैं। ओरिजिनेट कहां से हो रही है, इनफाइनाइट से, तो बोथ चार्ज आर निगेटिव। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल इतना विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमें दी गई है। द एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू इतना, टॉर्क हमें दिया है। द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल मोमेंट, डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, और डायपोल लेंथ हमें कितना दे दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ये टॉर्क कितना दिया है, 4 इक्वल टू, डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू L, हमें चार्ज ही निकालना है, Q इंटू L, L कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -2, E कितना दी गई है, 2 इंटू 10 की पावर 5, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के बराबर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2, तो कितना हो जाएगा, अगर ये -2 से ये करें तो 3, तो ये हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू 2/10 की पावर 3, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 मिली कूलम के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड। नेक्स्ट, कर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ द सेमी सर्किल ऑफ रेडियस R हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमें लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस है। E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है K, E इक्वल टू क्या होता है, K 2 लैम्डा साइन 5/2 अपॉन R के बराबर, ठीक है। R कितना है, A के बराबर, ठीक, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा साइन 5/2, ये पूरा एंगल कितना है, 180, 180/2 साइन 90 अपॉन A की वैल्यू कितनी है,
ए, आर की वैल्यू कितनी है, ए के बराबर, ये क्या हो जाएगा ए। अब रख देते हैं सारे वैल्यू, इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी आ जाएगी इसके सेंटर पॉइंट पे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, था देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एक कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ग्राम में दिया है वेट, तो इसका क्या निकालेंगे मोल, तो मोल हमारा कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा हमारा 250, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, ठीक है 18, वाटर H2O, इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, इसके 2 प्लस इसकी वजह से 8, टोटल कितने हो जाएंगे 10 पॉजिटिव और 10 मतलब 10 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछा है टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू, पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल 250 अपॉन 18 इनटू, हमें देखना है कि इतने ग्राम में कितने एटम है या इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, वाटर है तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये हमारा हो गया, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब इतने मॉलिक्यूल्स हमारे आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या कितने पॉजिटिव चार्ज है, मॉलिक्यूल्स आ गए तो हमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं इसमें 10, और एक पॉजिटिव चार्ज पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 1.34 इंटू 10 की पावर 7 के बराबर, इतना कूलम। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कितना इसके नंबर ऑफ मोल हैं, और मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे कितने हैं। अब मॉलिक्यूल्स मिल गए तो वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज है 10, प्रोटॉन कितने हैं 10, तो 10 एक चार्ज पे कितना, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है उतने से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 1.34 इंटू 10 की पावर 7 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, when a rub a glass rod with silk, ग्लास रॉड को हम किसके साथ रब कर रहे हैं, सिल्क के साथ, then rod get positively charged and silk get negatively charged। assertion क्या कह रहा है, सही कह रहा है एकदम, हमारा assertion ट्रू है, क्योंकि जब हम रब करते हैं तो ग्लास से पॉजिटिव, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे जाता है, सिल्क पे, तो ग्लास पे कैसी चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे कैसा आएगा निगेटिव चार्ज। तो ये हमारा असर्शन क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। ठीक है, रीजन देखते हैं, ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्क क्लॉथ मूव टू ग्लास रॉड, ये स्टेटमेंट हमारा रीजन क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहां से ग्लास रॉड से मूव करके इलेक्ट्रॉन किस पे जाता है, सिल्क पे, जबकि ये कह रहा है कि सिल्क से कहां जा रहा है, ग्लास रॉड पे। तो हमारा असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देख लो एक अच्छे से। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इतना और इतना कूलम रिप्लेस ईच अदर, रिपेल ईच अदर विथ फोर्स इतना न्यूटन। ठीक है, इफ ईच इज गिव एन एडिशनल चार्ज -6 माइक्रोकूलम, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया कितना, दोनों को -6 और -6। तो ठीक है, पहले के लिए देखें तो F10 दिया है इक्वल टू K, Q कितना है 3 × 4 माइक्रोकूलम अपॉन
आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इस पे -6 देंगे तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पे कितना हो जाएगा, इस पे हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। अब इनके लिए फोर्स लिखे F डैश इक्वल टू K, कितना हो जाएगा 3 × 2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड, दोनों जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे हम कर दिए हैं। अब क्या कर दें, दोनों को उठा के डिवाइड करते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के से के, 3 से 3, ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 10/F डैश इक्वल टू 2, तो F डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 न्यूटन के बराबर। तो जब हम -6 माइक्रोकूलम जब दोनों को हम देंगे तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा 5 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, आइए देखते हैं। 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस एट द वर्टिक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब साइड, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, Q Q Q, ठीक है। द फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। हमसे फोर्स पूछ रहा है इसके सेंट्रोइड पे, ठीक। ये दूरी मान लो x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है। यहाँ कैपिटल Q है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये इसको भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तीनों एंगल कितने पे हैं, 120 पे, तो इनका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0 के बराबर। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 के बराबर। जब कंपोनेंट करेंगे तो ये एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। देखो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारी तीनों चीज होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब मैच करा लेते हैं। पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा हमारा सेकंड का क्या हो जाएगा, ये और इसका। तो पहले का आंसर R, पहले का Q इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा पहला ही। B का क्या हो जाएगा, B का R, और C का क्या है P के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। देख लो नेक्स्ट, ए स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर, ठीक है। कह रहा है एक स्फीयर है, इसके अंदर डाइपोल है, मतलब डाइपोल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो नेट चार्ज हमारा कितना है, अंदर नेट चार्ज 0 के बराबर। जब नेट चार्ज 0 के बराबर है तो हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या होता है, फ्लक्स हमारा होता है फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज टोटल कितना है 0 के बराबर, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो ये हमारा नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा, नेट चार्ज 0 होगा तो हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 0 के बराबर, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए पॉइंट चार्ज इतना प्लस इतना माइक्रोकूलम एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड इतना। साइड कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे कितना ऊपर है 6 सेंटीमीटर। मतलब ये कहाँ है, ये हमारा है क्यूब के सेंटर पे। ये कहाँ है, क्यूब के सेंटर पे, ठीक है। ये हमारी
किस पॉइंट पूछा गया है? इसके सेंटर पे, ठीक है। और क्या है? एक फेज से कह रहा है, एक फेज दिया है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है, Q, तो ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा हो गया फाई इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पे है? क्यूब के सेंटर पे, ठीक है, क्यूब के सेंटर पे। और हमसे पूछ रहा है कितनी फेस, एक फेस के कारण, ठीक है। टोटल क्यूब में फेस कितनी होती है? 6, तो एक फेस के कारण कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/6 का, 1/6 का। अब हमें चार्ज दिया है 5 इक्वल टू क्यू कितना दिया है? 20 माइक्रोकूलम इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, बाई 6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 के बराबर, ठीक है। ये कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 के बराबर। इसको कैंसिल करें तो ये -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 बाई, इसको 2 से डिवाइड करें, ये 3 और ऊपर हमारा कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 8.85, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर 5 के बराबर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3.8 इंटू 10 की पावर 5 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? चार्ज इनक्लोज कितना है, ठीक है। सब में देखो चार्ज क्या है? Q इनक्लोज सरफेस एरिया के अंदर क्या है? चार्ज Q ही इनक्लोज है। तो हमारा फाई क्या होता है? Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सब में इनक्लोज चार्ज कितना है? +Q ही है। तो सबका फ्लक्स क्या हो जाएगा? सेम, ठीक है। सब में चार्ज +Q है, इनक्लोज चार्ज, तो सबका फ्लक्स कितना हो जाएगा? बराबर, ठीक है। तो इज द सेम फॉर ऑल फिगर, सबके लिए क्या हो जाएगा? सेम होगा, ठीक है। जब सबका चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी सेम होगा। जब फ्लक्स सेम होगा तो सबके लिए क्या हो जाएगा? सारे के सारे का फिगर का फ्लक्स सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at the point on diameter away from the center is, ठीक है। ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसको दो पार्ट में देखते हैं, इसको मान लो दो पार्ट में कट किए, तो इसकी वजह से इधर करेगा, इसकी वजह से इधर रिपेल करेगा। इन दोनों का जब कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर इसके वजह से आएगा, एक इधर आएगा। इसकी वजह से भी किधर एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा। एक दूसरे को ये क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो नेट हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ये है अवे द सेंटर और परपेंडिकुलर किसके है? डायमीटर पे, परपेंडिकुलर टू डायमीटर, ठीक है। अवे सेंटर और परपेंडिकुलर टू डायमीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, the number of electrons that must be removed from an electrically neutral silver doll to gives it a charge of इतना कूलम। चार्ज हमें क्या दिया है? इतना कूलम। Q इक्वल टू Ne कितना है? 2.4 अपॉन n निकालना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? +19। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। 4 चौके 16, 6 चौके 24। ये कितना हो जाएगा? ये इसको डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये होगा 1.5, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर +19 कितने हो जाएंगे? 1.5 इंटू 10 की पावर प्लस का 19। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
व्हेन ए बॉडी एक्वायर निगेटिव चार्ज, ठीक है, बॉडी किसी बॉडी पे क्या है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, ठीक है, इट्स मास डिक्रीज, ठीक है। तो जब किसी चीज पे कोई चीज ऐड होता है तो उसका मास क्या होगा, मास बढ़ेगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, मास डिक्रीज। तो ये हमारा क्या है, असर्शन फॉल्स, ठीक है। रीजन देखते हैं, ए बॉडी एक्वायर निगेटिव चार्ज व्हेन इट्स लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। निगेटिव चार्ज जब बॉडी पे होता है तो वो कह रहा है कि लूज इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड होता है, तो ये लूज इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, गेन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो दोनों असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। आंसर 4 देख लो। नेक्स्ट, 3 इक्वल चार्जेस Q1, Q2, Q3 are Q. Place on the 3 corner of square. 3 कॉर्नर स्क्वायर पे दिए हैं। If the force between Q1 and Q2 is F1, force Q1 and Q3 is F2. The ratio of F1 और F2 का हमसे रेशियो पूछा है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हमारा हो गया स्क्वायर, ये Q1, Q2 और ये Q3, सबकी वैल्यू क्या है, Q के बराबर, Q के बराबर, ठीक है। स्क्वायर है तो साइड सबकी क्या हो जाएगी, सेम। अगर मान लेते हैं हम A है, A है, A है, A है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, A√2 के बराबर। इन दोनों की वजह से फोर्स देखें तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q² अपॉन A स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इनकी वजह से देखें पहले और तीसरा, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q² अपॉन A√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा F2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q² बाई A स्क्वायर इंटू 2 के बराबर। अब दोनों को क्या कर दे, उठा के डिवाइड कर दे, F1 अपॉन F2 इक्वल टू, F1 की वैल्यू कितनी आई है, K Q² बाई A स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसकी K Q² अपॉन इसका कितना आया है, A स्क्वायर 2, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2, इधर जाकर हमारा कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। F1 is to F2 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, 2 point charge A and B having charge plus Q and minus Q are respectively are placed at the certain distance apart and the force acting between them is F. इनके बीच क्या है फोर्स, F। इतना चार्ज ऑफ A is transferred to B। 25% चार्ज कहां से, A से ट्रांसफर हुआ है B पे। पहली कंडीशन लिख ले, F इक्वल टू K Q स्क्वायर, दोनों हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, A से कितना गया है, इस पे 25%, मतलब Q प्लस का कितना ट्रांसफर हुआ है, -25%, मतलब 0.25 Q, तो बचा कितना, 0.75 Q के बराबर, ठीक है। इस पे ऐड कितना हुआ है, -Q वाले पे -Q प्लस ऐड कितना हुआ है, 0.25 Q, तो ये भी कितना आ जाएगा, -0.75 Q के बराबर, ठीक है। अब इनकी मैग्नीट्यूड रखते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, K Q 0.75 Q इंटू 0.75 Q बाई A स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, इसको F डैश इक्वल टू सॉल्व करते हैं, K Q इसको लिख सकते हैं 0.75 इंटू 0.75 इंटू K
क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एफ के बराबर। तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एफ डैश लिखे तो एफ डैश हमारा हो जाएगा 0.75 इंटू 0.75 और इसकी जगह पे क्या है, एफ के बराबर, एफ के बराबर। ठीक है, ये पॉइंट हटाए 100, ये पॉइंट हटाए 100, 25 से डिवाइड करें, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। एफ डैश इक्वल टू कितना आ गया, 9f/16 के बराबर। एफ डैश कितना आ जाएगा, 9f/16 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड के। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू। ठीक है, मूविंग चार्ज कौन कौन सी एनर्जी रखता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखता है और मैग्नेटिक फील्ड भी रखता है। दोनों एनर्जी को एसोसिएट करता है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लो। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। क्या होती है, कंटिन्यूअस, और क्या होती है, कर्व होती है। ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, बिना किसी ब्रेक के फील्ड लाइंस क्या होती है, कंटिन्यू होती है और कर्व होती है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, मतलब दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। द फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज। फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और कहां टर्मिनेट होती है, निगेटिव पे। एंड कहां होती है, निगेटिव पे। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। दे फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, यही हमारा क्या है, गलत, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट में हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होता है, बाहर चलती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर चलती है साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें क्लोज लूप बनता है, इसमें नहीं बनता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब दिया है दोनों में, अब यूनिट हम कैसे चेक करें, तो यूनिट के लिए क्या करेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आए, फोर्स नीचे आ जाएगा, 1/4 पाई F क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, Q मतलब कूलाम का स्क्वायर अपॉन फोर्स का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। तो किसमें है, थर्ड में, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, 2H4। इस पे कितने होते हैं, तो हमारे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन। ठीक है, तो हमारे चार्ज कितना है, 2। एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू इतना, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉन। कितना, 1 एंगस्ट्रॉन। व्हाट इज द कूलाम फोर्स बिटवीन देम, तो इनके बीच कूलाम फोर्स कितना होगा। F इक्वल टू हमारा होता है K क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9।
2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन डिस्टेंस क्या है 1 एंगस्ट्रॉन मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर, इसका स्क्वायर। ठीक है, लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन इसको करेंगे 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा प्लस 10 और 9 19, एक 19 से एक 19 गया, इससे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 के बराबर। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 16 का करें मल्टीप्लाई तो 256, 2 पॉइंट इतना इंटू 9 इक्वल टू इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये हमारा हो गया फोर्स। अब 9 से करें तो ये हो जाएगा 18 2 23। ठीक है, 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 के बराबर। इसका कौन सा आंसर बन जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, the force between two small charge sphere having charge इतना placed इतना apart in। ठीक है, the force between two small charges sphere having charges इतना दिया गया है, प्लस इतना मीटर इतना सेंटीमीटर, तो हमसे फोर्स पूछ रहा है। फोर्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू के 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू पहले का चार्ज कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, दूसरे का चार्ज कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 20 इंटू 20। अब सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4, ये 2 से 2 गया माइनस 2। ठीक है, एक 2 से एक 2, इसको डिवाइड करें 2 से तो ये कितना हो जाएगा 4.5, तो 4.5 इंटू ये 11 हो गया, ये 14, 10 की पावर माइनस 3 के बराबर। 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, if a charge q is placed at the center of line joining two equal charges q such that the system is equilibrium then value q। ठीक है, कर रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब दो चार्जेस q q इनके मिड में एक छोटा सा q आके रख दिया गया है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में करने के लिए हमें किसी कॉर्नर के एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर देना है, चाहे इधर कर दे चाहे इधर कर दे, कहीं पे भी कर दे। हम पूरी लेंथ मान लेते हैं L है, तो ये क्या हो जाएगा L/2। तो इसकी ये इसको क्या करेगा इधर रिपेल करेगा और ये भी क्या करेगा रिपेल करेगा। तो F नेट यहाँ 0 करना है, F नेट हमारा क्या हो गया F नेट हो जाएगा इसकी वजह से K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा K Q अपॉन L/2 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या करना है नेट फोर्स 0। जब 0 करेंगे तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा K Q अपॉन L स्क्वायर ऊपर 4 हो जाएगा इक्वल टू माइनस K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर, एक क्यूब से एक क्यूब, K से K। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q/4 के बराबर। ये हमारा
रिलेशन आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, -Q/4 के बराबर। आंसर 4 देख लो। जब भी इक्विलिब्रियम कहे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो हमें किसी एक कॉर्नर के चार्ज पे नेट फोर्स हमें 0 करना है, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट आइए देखते हैं। 3 चार्जेस Q and capital Q and 4Q are placed in the straight line of length L at point distance 0, L/2 or L respectively from one end. The order to make the net force on Q is 0। मतलब कह रहा है कि Q पे हमारा नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो चार्ज Q मस्ट बी इक्वल, तो कैपिटल Q कितने के बराबर होगा, ठीक है। ये हम बनाते हैं। यहाँ पे Q है, ठीक है, ओरिजिन पे 0,0, ठीक है। ये L/2 पे है कैपिटल Q, और ये है 4Q L डिस्टेंस पे, और हमें यहाँ नेट फोर्स 0 करना है। मतलब ये इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये भी क्या करेगा, रिपेल। तो F नेट इक्वल टू पहले इन दोनों के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा, Q कैपिटल Q अपॉन दूरी कितनी है, L/2 का स्क्वायर, प्लस इसके लिए देखें तो ये हमारा हो जाएगा Q इंटू 4Q अपॉन L का स्क्वायर। अब नेट फोर्स हमें 0 करना है, ठीक है, नेट फोर्स 0 कर दिए। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन 4L स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऊपर 4 इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर, एक क्यूब से एक क्यूब, ये K से K गया, ठीक है, और ये 4 से 4, तो कैपिटल Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -Q के बराबर, ठीक है। अगर हम इसकी जगह -Q रख दे तो इस पे हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, फाइंड द फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। यहाँ कोई Q चार्ज है, ये माइनस इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इन दोनों वेक्टर का नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ए वाई के डायरेक्शन में, तो कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स ए वाई के डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, a hollow insulated conducting sphere is given a positive charge of 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्या है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। What will be the electric field at center of the sphere, radius 2 मीटर। हमसे पूछ रहा है, एक होलो स्फीयर है, ठीक है, होलो स्फीयर है, इस पे 10 कूलम का चार्ज है। ये पूरा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, ठीक है, कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसके सेंटर पे जब हम एक छोटा सा इनक्लोज सरफेस लेंगे तो यहाँ चार्ज हमारा क्या है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्ज QA इक्वल टू इतना, QB इक्वल टू इतना आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर इन ए वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑफ द AB लाइन ज्वाइन द 2 चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस के मिड पे पूछ रहा है, बीच में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मिड में हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई AB, A पॉइंट और ये B पॉइंट, इनके मिड हो गया, इस यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, टोटल है 20
सेंटीमीटर है कि मीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वजह से चार्ज कितना होगा, इसकी वजह से फील्ड कितना होगी, और इसकी अगर इस पे हमारा +3 माइक्रोकूलम है, यहाँ -3 माइक्रोकूलम, ये इसको रिपेल करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड हमारा नेट क्या होगी, ऐड होगी। तो ई नेट इक्वल टू इसकी वजह से देखें तो K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर। ठीक है, R स्क्वायर के बराबर। अब वैल्यू रख देते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये है हमारा 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, उतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा। तो हम क्या कर दें, इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करा दें तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा। इसको क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, जितना ये है उतना ही ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आ जाएगा। इसको कैंसिल करें, ये कितना हो जाएगा -2, इसको E इक्वल टू लिखते हैं, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नेट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 अपॉन 10 की पावर -2। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 2 11। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 11, तो ये हो गया 4 और इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 6 5। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 छके 54, 5.4 इंटू 10 की पावर 6 के बराबर। क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10 के पावर 6 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, an electron enter in an electric field with its velocity of the direction of the electric field lines। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में। ठीक है, ऑफ फोर्स देन वेलोसिटी या पाथ, ये जो हमसे पूछ रहा है पाथ इसका कैसा होगा। सबसे पहले इस पे फोर्स कहाँ होगा, पीछे की तरफ, कितना QE। ठीक है, तो पहले तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। पहले वेलोसिटी धीरे 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 जाके क्या होगी, कम होगी कम होगी कम होगी। एक ऐसा समय आएगा कि 0 होगी, फिर ये क्या करेगी, फिर अपोजिट मूव करना चालू कर देगी, फिर एक्सेलरेट करना चालू कर देगी। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है, फाइनली 0, देन वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक, तो इसमें देखते हैं पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल, और पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, गलत बात। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी पैराबोला, ये भी नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीज, वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो डिक्रीज करेगी, इसमें कह रहा है इंक्रीज करेगी। पहले क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, फिर 0 होगी, फिर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, फिर पीछे की तरफ जाएगी। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ऑफ मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस E के बराबर। टॉर्क क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed at a center of cube of side A, the electric flux one of the phase, एक फेस से पूछ रहा है, क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स होगा, तो पूरे क्यूब से कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फेस कितने होते हैं, 6, तो एक की वजह से कितना हो जाएगा, 1/6 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा,
फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, according to Gauss theorem the electric fields of infinite long straight wire is proportional to, ठीक है, infinite long wire के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर, ठीक है। तो E किस पे हो जाएगा, 1 बाई R के, किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई R के बराबर, कौन सा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, आंसर 4। देख लो नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग ए चार्ज E एंड मास m इज मूविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q E के बराबर, तो फोर्स इतना होता है, तो फोर्स इक्वल टू m a q E, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV बाई M के बराबर, ये हमारा हो जाएगा QV बाई M के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट निगेटिव पॉइंट चार्ज, निगेटिव पॉइंट चार्ज, ये निगेटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, क्या होंगे, ये हमारा निगेटिव फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती हैं, इनफाइनाइट से, और कहां टर्मिनेट होती हैं, निगेटिव चार्ज पे, और कैसे, रेडियली, कैसे, रेडियली, तो रेडियल होंगी और कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, ए चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड E if direction of field is reverse then acceleration on particle, ठीक है, अगर हम रिवर्स करेंगे डायरेक्शन तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल मान लो प्लस है, ठीक है, इसका वेट mg, नीचे की तरफ फोर्स ऊपर, तो ही एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, पहले जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, तो F क्या हो जाएगा, F mg के बराबर, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जो चार्ज है पॉजिटिव, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, तो F डैश क्या हो जाएगा, सेकंड सिचुएशन से F इक्वल टू F प्लस mg, तो पूछ रहा है इस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो F डैश इक्वल टू F की वैल्यू कितनी आई है, mg, और mg 2 mg के बराबर, इसका मास रखें m a इक्वल टू 2 mg, m से m कैंसिल, a इक्वल टू क्या हो गया, 2g यानी 20 मीटर पर स्क्वायर के बराबर, कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, assertion इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, यहां तक तो स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है, एंड एंड एट निगेटिव चार्ज, और एंड भी कहां हो रही है, निगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और एंड होती है निगेटिव पे, असर्शन ट्रू है। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है, फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस कर्व, ये तो सही है स्टेटमेंट, विदाउट एनी ब्रेक, बिना कोई ब्रेक का, यहां तक भी स्टेटमेंट सही है। एंड देन फॉर्म क्लोज लूप, ये जो है ना, ये हमारा क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, तो हमारा रीजन क्या है, फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। यहां तक तो स्टेटमेंट एकदम सही था, इसके बाद जो ये लाइन लिख दे रहा है, दे फॉर्म क्लोज लूप, इसके वजह से हमारा क्या है, रीजन गलत हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, in an electric field force on different test charge varies as shown in graph, the magnitude of electric field का magnitude क्या होगा, यहाँ पे स्लोप क्या है, tan थीटा इक्वल टू y बाई, मतलब y एक्सिस की वैल्यू अपन x एक्सिस की वैल्यू f बाई q, और यही क्या होता है, e के बराबर। थीटा हम कहाँ से लेते हैं, हमेशा x एक्सिस से, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, tan 60
इक्वल टू ई, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 के बराबर, √3 न्यूटन पर कूलम के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंटर परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलरली चार्ज इंटर कर रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा और ये ऐसे मूव करेगा। निगेटिव हुआ तो ये रिपेल करेगा और ये कहां चला जाएगा, इस तरफ निकल आएगा। ठीक है, तो पाथ कैसा होगा जब परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, पैराबोला। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, निगेटिव हुआ तो उसके अपोजिट में, तो कैसी होगी, पैराबोला। नेक्स्ट, when a piece of polythene is rubbed with wool, a charge इतना coulomb is developed on polythene. What is the amount of mass which transfer to the polythene? कितना amount का मास ट्रांसफर हुआ पॉलीथीन पे। चार्ज हमें दिया है Q इक्वल टू NE से निकाल ले पहले कितना इस पे है चार्ज, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -7 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 की पावर -19 के बराबर। ठीक है, ये हमारा आ गया चार्ज। इसको डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 12, इसको पॉइंट को हटाएं तो ये 20, 4 चौक 16, 4 पचे 20, मतलब 5/4 इक्वल टू इंटू 10 की पावर, ये 19 से 7 गया, 19 से 7 जाएगा हमारा हो जाएगा 12, 10 की पावर -12। ठीक है, इतना। ठीक है, अब हमें मास ट्रांसफर पूछा है, तो मास ट्रांसफर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू m/e इंटू n। n की वैल्यू हमें पता है 5/4 इंटू 10 की पावर -12 इंटू इसका कितना हो जाएगा मास, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 के बराबर। ठीक है, इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.138 इंटू 10 की पावर -19 के बराबर, इतना केजी के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, an infinite line charge produce an electric field of इतना डिस्टेंस इतना मीटर। व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमसे पूछ रहा है इनफाइनाइट वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। E की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 9 × 10 की पावर 4 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। r की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, ये हमारा हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है हमारा 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9 इक्वल टू इंटू लैम्डा, ये 9 से 9 कैंसिल, इसको इधर लाएं तो लैम्डा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5, एक और 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम के बराबर। ठीक है, कोई बन रहा है आंसर, 10 माइक्रो कूलम पर मीटर के बराबर। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, आंसर फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, the variation of electric field intensity E with distance r from center of uniformly charged dielectric sphere of radius r correctly represent। ठीक है, तो सॉलिड के लिए क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, जब इनकी ग्राफ देखा जाए सेंटर से
डायरेक्टली लिनियरली कहाँ तक बढ़ता है, सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक बढ़ता है, फिर 1/r² से घटता है। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, सेंटर से लिनियरली बढ़ेगा फिर 1/r² से घटेगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।